तो देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 13 को। ठीक है, इसमें बोला गया कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो पहले हम जानेंगे सर जी कि 3 अंक की संख्या कहां से स्टार्ट होता है और कहां तक रहता है ना। जब 3 अंक की संख्या जानकारी होगा तबे ना जानेंगे कि कौन कौन 7 से विभाजित है। अब बताइए 3 अंक की संख्या कहां से शुरू होगा? हाँ, 99 अगर देखिए तो 2 अंक है, लेकिन जैसे ही हम 100 लिखेंगे तो पहले हम लिख देते हैं 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या। सर 3 अंकों की जो संख्या है वो 100 से शुरू होता है। कहां से? 100 से। और 100 से शुरू होकर के 999 तक जाता है, क्योंकि इससे आगे आप लिखिएगा ना तो 1000 लिखिएगा। 1000 में कई गो? 4। बताइए तो 4 अंक की संख्या होगी। वो बोला है 3 अंकों वाली संख्या। तो सर जी 100 से लेके कहां तक? ये सब क्या है? 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, चलिए अब बोला गया कि 7 से विभाजित। तब 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाजित है कौन कौन सा होगा? सर कैसे जानेंगे कौन 7 से विभाजित होगा? 100 तो जान गए। अब ऐसी सर इसमें देखो हम ऐसा जानेंगे कि जो 3 अंक की संख्या हो और 7 से भी कटता हो। 100 कटेगा? नहीं कटेगा। तो 100 से अधिक वाला कौन देखेंगे? ठीक बा, 121 भी चल गया। और पहले हाँ 105 पहला संख्या है 105 जो 7 से कटेगा। देख लो 7 एकम 7, 7 बचे 35। से पहले कौन ना कटी? कटी? नहीं कटेगा। तो पहला संख्या 105 हो गया। ठीक बा, इसके आगे 112 ये भी कटेगा, करेगा ना। फिर इसी प्रकार से और आएगा कहां तक? 900। अब 999 नहीं कटेगा तो कितना कटेगा? काट के देख लेते हैं। 7 से कटेगा 2 बार में, सॉरी 1 बार में 2 बचा तो 29 हो गया। 7 चौकी 28, 1 बच गया 17। कितना? 7 दूनी 14। कितना बचा? 5 बच गया ना। 5 एक में से 5 घटा देंगे, कितना? 194। ठीक बा, काट के ही पता है 7 सॉरी 994। 7 एकम 7 बचा कितना? 2। 7 चौकी 28, 1 7 2। ठीक बा, यानी अंतिम पद ई हो गया जो 3 अंकों की संख्या है और 7 से विभाजित है। अब समझ में आ रहा है हो? एक बार फिर से देखिए, जिसको समझ में आएगा वही बना पाएगा ना, तो फिर नहीं समझ आएगा तो नहीं बनाएगा। पहले हम जानेंगे कि 3 अंकों की संख्या सर जी कहां से? 100 से कहां तक? 999 तक। ठीक, अब कह रहे हैं कि 7 से कटना चाहिए वो संख्या जो है 3 अंक का भी होना चाहिए और 7 से भी कटना चाहिए। तो 3 अंक की ऐसी पहली संख्या है 105 जो क्या करेगा? 7 से विभाजित होगा। फिर 112, फिर इसी प्रकार से अंत में पहुंचेंगे। तो अंत में 994 जो है 7 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे वाला कौन संख्या 7 से विभाजित नहीं है। अब आगे 101 सॉरी 10,001 आएगा। ठीक बा, तो 4 अंक का हो जाएगा। तो यहां से हमको क्या समझ में आया कि सर इस हिसाब से 7 से कटने वाला पहला संख्या कौन है 3 अंकों की? 105। यानी ये हमारा कितना है? 105। अब जितना से कटने को बोले वही डी हो जाता है। समझ में आया? ना है तो फिर निकाल के देख लीजिए। निकालिएगा 112 में से 105 समझ गए? यहाँ से हमको अंतिम यानी
7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या सबसे आखिरी वाली जो अंक है 994, यानी ए एन हमको एनवा पद मिल गया 994। ठीक बा। अब पूछ रहा है कितने हैं, तो हम बताएंगे कितने पद पूछे चाहे कौन सा पद पूछे क्या निकालेंगे, समझ गए। यानी हमको क्या ज्ञात करना है, सब्जी एन ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब आपको ए एन का फॉर्मूला याद है, याद है ना? बोलिए, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू ये होता है ए एन। अब दिया कितना है 900। ए का वैल्यू सर पता है हमको 105। एन का वैल्यू नहीं पता है -1 और डी सर जी 914। इस 105 को इससे घटा दीजिए तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू बराबर 900। ठीक है, इस 5 को 105 को भेज दिए इधर तो -100 घटा नहीं आता है ना। n माइनस 1 इंटू 7 घटा दीजिए तो 14 में से 5 गया 9 5 14 बच गया 8 बच गया 8 बचा 889। चलिए 7 से काटेंगे 7 कम 7 बच गया 1 18 7 दूनी के 14 बच गया कितना 4 7 समझ गए 7 से। तो यहाँ से होगा हमारा n माइनस 1 बराबर 1 2 7 1 माइनस में इधर रखे यानी n हमारा कितना 1 2 7 प्लस 1 यहाँ पर हमारा n हो जाएगा 128 जो आपका। लेकिन क्वेश्चन का करा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, अतः लिख देंगे अतः 3 अंकों वाली 128 संख्या 3 अंकों वाली 128 संख्या 7 से क्या है विभाजित आ रहा है, समझ में हो कोई समस्या? देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक में कोई भी परेशानी हो चाहे कहीं पर भी ना समझ में आया हो, ठीक है, तो आप लोग दोबारा पूछ लीजिएगा हमसे। ठीक है, चलिए फिलहाल छापिए इसको। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान पूर्वक। ठीक है, सेम टू सेम ना ऑपरेशन क्वेश्चन ये भी, लेकिन एक में आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। ये बीच में बोला है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। क्या कह रहा है कि 10 सर जी एपी कैसे बनेगा, ध्यान से देखते हैं। पहले 10 से हम कहां तक चलेंगे, 10 11 12 13 इसी प्रकार से कहां तक 250 तक। ठीक है, इधर भी और थोड़ा लिखते हैं, मतलब हम लिख देते हैं 247 248 249 249 लिख दिए। अब क्या कर रहे हैं सुनिएगा सर जी, 10 और 250 के बीच, दोनों के बीच बोला है, बीच बोला है मतलब सर जी ना ही हम 10 को लेंगे ना ही हम 250 को, बीच कहेगा तो एक बार ये दोनों छोड़ के। हालांकि इसमें बोला भी गया कि लेकिन 4 के कितने गुणज है, तो 4 के गुणज जो है जमनी के सर जी 10 भी नहीं है 11 भी नहीं है 12 है, यानी पहला गुणज हमारा यही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आगे आएंगे तो 16 मिलेगा मिलेगा ना, 20 मिलेगा, इसे आगे मिलेगा
तो हमारा यहाँ से ए मिल जाएगा कितना 12। ठीक है, आगे जाएंगे हम लोग, कहाँ पहुंचेंगे 50 तक। तो 50 तो है नहीं 4 के गुणन, 49 भी नहीं है, लेकिन 48 है। यानी अंतिम पद मिल गया हमको, यानी ए एन कितना 200। आ रहा समझ में? यानी स्टार्टिंग में हमको 4 का गुणज कौन मिला 12, 10 और किसके बीच क्या 250 के बीच का। फिर अंतिम में कौन मिला 248। समझ गए? तो यहां से हमको ए मिल गया, ए एन मिल गया। ठीक है, अब डी। सर जी डी हम अभी तुरंत बताए कि कभी भी गुणज चाहे भागा पूछे वही आपका डी हो जाता है, ना है तो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से डी कितना आ जाएगा, समझ में आया ना? 4 का है, 4 के गुणज कर रहा है तो 4 4 लगातार जिससे आगे बढ़ेगा। जैसे मान लो हम 4 का गुणज करेंगे तो 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा। तो इसके बीच के अंतर कितना 4 4, तो सारा अंतर कितना होगा 4। समझ में आ रहा है? डी भी मिल गया, ए भी मिल गया, ए एन भी मिल गया। कह रहा है कितने गुणज है, कितने कही तो हम बताए थे, कितने कहे चाहे कौन सा कहे, हमको क्या निकालना है ना बनेगा। फॉर्मूला हमको याद है क्योंकि ए एन बराबर याद है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। बस ऐसा ही बोलते बोलते लिखते रहना है, ठीक बा, ताकि ऐसे कहा जाए फॉर्मूला बढ़िया से कंठस्थ याद है। अब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एन के जगह एन के जगह हम कितना लिखेंगे 47। ए के जगह पर कितना 12। एन नहीं पता है, डी पता है, बराबर 200। इस एरो का यूज करना है। जब बराबर के दो साइड मिले तो यानी समीकरण टाइप के मिले तो वहां पर हम क्या करेंगे, अगर केवल बहुपद मिले चाहे सीधे मिले तो उसको इधर भेज दें। एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248 माइनस 12। एन माइनस 1 इंटू 4 घटा दीजिए कितना 200। ठीक है, 4 से काट दीजिए, 4 5 20 और 9 चौके 36। यानी एन हमारा कितना आ जाएगा सर, एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया 59। तो एन बराबर कितना 59 प्लस 1, इसको इधर भेज देंगे तो समझ में आया हो, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब लिख देंगे, बोला कि 4 के कितने गुणा देता, अतः लिख देंगे अतः 10 और 250 के बीच 10 और 250 के बीच 4 के कितने 60 गुणज है, 60 गुणज समझ गए। चलो देखो 15 नंबर प्रश्न। कारण के एन के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियां, आपको दिखेगा यहाँ पर 2 समानांतर श्रेणी दिए हुए हैं, 63 65 67 इसी प्रकार से आगे, ठीक है, और 3 10 17 इसी प्रकार से आगे, ठीक है। तब कह रहा है कि एन के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों इतना के 9वें पद बराबर होंगे। यानी कि कौन सा एक ऐसा पद है जो दोनों समानांतर श्रेणी के पद समान होगा, एक ही होगा, ठीक है। एक में उहे वाला अंक ही, एक में उहे वाला अंक, यानी कि दोनों समान अंक है। समझ में आया? हमको पता है, वो नहीं पता है तो नहीं पता है तो हम निकालेंगे ना, हम लोग मान लेंगे, माना कि क्या मानेंगे, माना कि दोनों समांतर श्रेणियों के
श्रेणियों के nवां पद समान है। क्या है? समान है। समझ गए? अब देखो पहला समांतर श्रेणी, ध्यान से देखिएगा, बात मत करिए, देखिए ध्यान से। आपका पहला समांतर श्रेणी कहाँ है सर? 63, 65, 67, इसी प्रकार से है ना। तो इसमें देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा तो ये मिल जाएगा आपका 63, एन मिल जाएगा आपका, सॉरी एन बोल रहे हैं, डी आपका मिल जाएगा 65 माइनस 63, यानी कितना? 2 दे। इन नहीं पता, ठीक है। अब ए और डी मिल गया हमको, ठीक। दूसरा समांतर श्रेणी, दूसरा समांतर श्रेणी, ध्यान है सबका ना? ध्यान रखना एकदम सीधे। आपका कितना है? 3, 10, 17, इसी प्रकार है ना। यहाँ पर सर इसका ए कितना होगा? ये 3 है। हम इसको ए डैश कर देते हैं, ठीक है। मुझा जी दूसरा का ही, ठीक। और उसके बाद में डी डैश से कर देते हैं 1 रुपये, ठीक है। तो 10 में से 3 घटा दिए, यानी 7, ठीक। अब हम लोग माना कि दोनों समांतर श्रेणी के nवां पद समान है, ठीक है। तो हम पहले के क्या लिखेंगे? ए एन बराबर है ए एन के डैश, बुझाता? पहिल का क्या क्या में सब डैश डैश लिख नहीं जाए, ऐसे एन डैश कर देंगे। आ रहा है समझ में? बुझा रहा है सबको? कोई समस्या? अब ए एन का फॉर्मूला सब याद है, ए प्लस एन माइनस 1 होगा ना। सर एन डैश वाला तो सर जी ए डैश प्लस एन माइनस 1 इंटू डैश, दोनों का एन समान है, यानी कि उसका जो होगा ना एन समान रहेगा, सॉरी एन एक ही रहेगा, उसका एनवा पद भी क्या होगा? समान ही होगा, तभी तो एनवा पद दोनों के बराबर किए हैं। समझ गए? हेतु रखें। ए का वैल्यू सर कितना है? 63 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना? सर जी 2 है, बराबर ए डैश कितना? प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डैश कितना? 7। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं? अब क्या करते हैं? हम गुना कर लेते हैं सबको, देखिए। अच्छा आगे देखिए, तो यहाँ देखिएगा गुना करेंगे तो जैसे है उसे लिख देते हैं। सर जी 63 है तो 63 है ना, यहाँ देख लो, इस 2 से गुना करेंगे कितना होगा? प्लस 2n माइनस 2 हो गया पूरा, बराबर क्या गुना करेंगे? पहले 3 प्लस गुना करेंगे 7n माइनस। समझ में सबको? अब एक काम करते हैं हम लोग, सो जी इन वाला को एक साइड कर देते हैं और जो चर सॉरी अचर है उसको एक साइड, यानी इसको हम इधर रख देते हैं, इनको उधर दे देते हैं, है ना। तो देखो 63 में से 2 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 61। ध्यान से देखिएगा, 3 एक बार स्टेप बढ़ा लेते हैं, 2n लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, घटा देंगे तो 7n माइनस, कोई समस्या? एक उठाए के इधर भेज देते हैं, एक उठा के इधर भेज देते हैं, ठीक है। 61 है प्लस 4 हो जाएगा 7n माइनस 2, यानी ये हो जाएगा आपका 65 बराबर 5। तो n हमको निकालना है, काटिए देते हैं यहाँ से, यानी n हमारा कितना गया? 13। समझ गए? मतलब क्या सर?
यानी कि nवां पद यानी 13वां पद, 13वां पद दोनों समानांतर श्रेणियों के जो होंगे समान होंगे। आप निकाल के भी देख सकते हैं। हे करते रहवा निकलवाओ, जितना आई उतने हे करते रहवा निकलवाओ, सेम टू सेम। समझ गए? अतः क्या लिखेंगे? अतः दोनों समांतर श्रेणियों के, दोनों समांतर श्रेणियों के तेरहवां पद समान होगा। समझ गए? चलिए ध्यान से देखिए इसको, और मतलब अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो पूछ लीजिए, आना तो फिर छापिए एकदम आराम से। ठीक है।